प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें नागपुर में करीब 60,000 करोड़ की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डे का उन्नयन की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक हवाई अड्डे का उन्नयन विनिर्माण, विमानन, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा, जिससे नागपुर और विदर्भ क्षेत्र लाभान्वित होगा। पीएमसीडी हवाई अड्डे पर 645 करोड़ से बनने वाले नए एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखेंगे। पीएमओ ने कहा कि सभी के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत मोदी महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक, जालना, अमरावती, गडचिरोली, बुलढाना, वाशिम, भंडारा, हिंगोली और अमरनाथ में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन की शुरुआत करेंगे। इजरायली रक्षा बलों के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने दावा किया कि बीते कल दक्षिणी लेबानन में हुए इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के सह कमांडरों सहित 50 सदस्य मारे गए हैं। हगारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दक्षिण लेबानन में इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडरों सहित 50 सदस्यों के मारे जाने की हम पुष्टि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका है। हगारी ने आगे कहा कि जिन आतंकवादियों को हमने मार गिराया है वो हिजबुल्लाह के कमांडर और आतंकवादी थे, जिन्हें इसराइल के उत्तरी शहरों में घुसपैठ करने, हत्या करने और इजरायली नागरिकों को अपहरण करने के लिए तैयार किया गया था। हगारी ने बताया कि दक्षिणी लेबानन में आतंकी समूह हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों की कमान अली कराकी ने संभाली थी, जो पिछले महीने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के साथ मारा गया था। आरक्षण और संविधान पर खतरे को लेकर विपक्ष की बनाई धारणा के कारण लोकसभा चुनाव में पहुंचे नुकसान के बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे भाजपा के लिए संजीवनी से कम नहीं है। हरियाणा में जीत की हैट्रिक और जम्मू कश्मीर में पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन से न सिर्फ पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के अलावा यूपी में अहम माने जाने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर भी इसका असर पड़ना तय है। ये नतीजे लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में उपजी निराशा को दूर कर ब्रांड मोदी को फिर से चमकाने में मददगार माने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा के हाथ सत्ता की चाबी भले ही न लगी हो, लेकिन यह साफ हो गया है कि देश में हिंदुत्व और राष्ट्रवादी राजनीति की धार कौन नहीं पड़ी है। अनुच्छेद 370 व 35A के खत्म होने के बाद भी भाजपा जम्मू संभाग में फिर अजय रही। जाहिर है भविष्य में कश्मीर घाटी की राजनीति के करवट लेने पर पार्टी वहां चमत्कार करने की स्थिति में रहेगी। यही नहीं, भारी मतदान के साथ मोदी सरकार दुनिया को बड़ा संदेश देने में भी सफल रही है। पश्चिम बंगाल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर आज डॉक्टर्स राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल करेंगे। डॉक्टर्स द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने समर्थन दिया है। FAIMA ने देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों से भूख हड़ताल में भाग लेने का आह्वान किया है। डॉक्टरों के संघ ने सोमवार को एक बैठक की थी, जिसमें भूख हड़ताल को बुधवार से शुरू करने का फैसला लिया गया था। FAIMA के अध्यक्ष शुभंकर दत्ता ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के साथ लगातार संपर्क में हैं और अपने रुख पर एकजुट हैं। दत्ता ने कहा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने पश्चिम बंगाल में अपने सहयोगियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है।